बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन क्या होती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो जितने भी ग्रुप्स थे, जो मेजर ग्रुप्स होते हैं जिनको हम किंगडम नाम देते हैं, तो किंगडम जो है वो 5 किंगडम है। यानी तमाम जानदारों को हम 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं जिनको हम किंगडम कहते हैं। अब 5 किंगडम एक साथ ही डायरेक्ट नहीं बने थे। पहले 2 किंगडम बने, 2 से 3 बने, 3 से 4, फिर 5 किंगडम जो है वो पेश हुए। तो अब ये 5 किंगडम कैसे बने, उनकी हिस्ट्री को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम भी 2 किंगडम बनेंगे, फिर 3, फिर जो है वो 5 किंगडम्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, वो सबसे पहला जो सिस्टम था, सबसे ओल्ड जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने पेश किया था। द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर यूनानी फिलोसफर अरिस्टोटल ने पेश किया था। वो क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसने तमाम जानदारों को क्लासीफाई किया, तकसीम किया इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स के अंदर, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, पौधों में और एनिमल्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी, यानी हरकत करने की वजह से और उनके खुराक तैयार करने की बुनियाद पर वो जानदार जो अपनी खुराक तैयार कर सकते थे, यानी पौधे, वो उनको प्लांटी में रखा गया, और वो जानदार जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते थे उनको एनिमल्स में रखा गया। ठीक है, वो जानदार जो हरकत नहीं कर सकते थे, जैसे जो है वो प्लांट्स हैं, उनको प्लांटी में, वो जानदार जो हरकत कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको एनिमल्स में रखा गया। उसके बाद कुछ चंद पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से जो इम्पोर्टेंट हैं। अबू उस्मान उमर अल जाहिज एक साइंटिस्ट थे। इन 700s अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। उन्होंने अपनी किताब में जानवरों की 350 से ज़्यादा स्पीशीज की खसूसियात लिखी। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। उन्होंने चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा लिखा था। ठीक है, उसके बाद इब्ने रश्द आता है, जिसको एवरोसिस भी कहते हैं। इन 1172 इब्ने रश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक दी एनिमा, ये उस बुक का नाम है, विच वाज ऑन द सोल, जो रूह के ऊपर लिखी थी। तो इब्ने रश्द ने अरस्तु की एक किताब दी एनिमा का तर्जुमा किया अरबिक के अंदर। उसके बाद कुछ साइंसदान हैं और उनके कारनामे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया। एंड्रिया सिजल पिनो, जिसका लाइफ स्पैन 1519 से 1603 था। ही वॉज एन इटालियन बोटेनिस्ट, वो इतालवी बोटेनिस्ट यानी पौधों की स्टडी करते थे। प्रपोज द फर्स्ट मेथडोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स, पौधों की जो है पहली जो है वो तरतीब पेश की, उनको डिवाइड किया। ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, उन्होंने पौधों को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया, कॉल्ड जेनरा, जिनको उन्होंने जेनरा का नाम दिया। उसके बाद जॉन रे साइंटिस्ट था, जिनका लाइफ स्पैन 1627 से 1705 था। एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, यानी अंग्रेज थे नेचुरलिस्ट, नेचर को जो स्टडी करने वाले हैं। जॉन रे पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, पौधों की क्लासिफिकेशन के ऊपर एक अहम काम जो है वो शाया किया। नेक्स्ट जो है वो है अगस्टस रेनिवस, जिनका लाइफ स्पैन 1652 से 1723 था। ही इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर का जो टैक्सोन है वो मुतारफ़ करवाया। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टैक्सा हैं, ग्रुप्स हैं, जिनमें जानदारों को क्लासीफाई किया है, जिनको में हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम और डिवीजन आता है, फिर क्लास आती है, ठीक है, ऑर्डर आती हैं, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वगैरह हैं। टॉर्नीफोर्ड ने 6 जो लाइफ साइकिल था उसका, ठीक है, जो लाइफ स्पैन था 1656 से 1708 था। इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज, उसने क्लास और स्पीशीज के जो है वो टैक्सा मुतारफ़ करवाए। उसके बाद आते हैं कार्लस लीनियस, जिसका लाइफ साइकिल 7 जो लाइफ स्पैन था 1707 से 1778 था। Modern classification has its roots in the work of Linnaeus, who grouped species according to the similar physical characteristics.
अब उसने क्या किया था कि जितने भी काम था, जो उसका मेन जो उसका काम थोड़ा बहुत मशहूर था, वो इसलिए कि उसने जो स्पीशीज थी उनको एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर जो है वो क्लासीफाई किया था। ही डिवाइडेड नेचर इनटू थ्री किंगडम। उसने जो फितरत थी उसको तीन किंगडम में डिवाइड किया था, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो हम जानते हैं दे आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग जो है वो पार्ट्स में ये नहीं आते, एक पार्ट ही कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। अब जो लिनियस को असल में बेसिक जो शोहरत थी वो इसलिए मिली थी कि इसने जानदारों को साइंसी नेम देने का तरीका बताया था, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ही ऑल्सो यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। उसने 5 रैंक भी इस्तेमाल किए क्लासिफिकेशन के दौरान। कौन कौन से? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वेराइटी। ठीक है। लिनियस ऑल्सो एडवाइज्ड मेथड टू फॉर्मुलेट साइंटिफिक नेम फॉर एवरी स्पीशीज। हर स्पीशीज़ को जो है साइंसी नाम देने का तरीका भी इसने मुतारफ़ करवाया था, जो अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो इस मेन जो वजह शोहरत है कार्लस लिनियस की, वो इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीकाकार ही है।